हाय गाइस, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मुश्किल समय जब हमारी ज़िंदगी में होता है, जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर चाहे वह प्रॉब्लम्स हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हों या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हों, कुछ लोग जो हैं मुश्किल समय में निखर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं मुश्किल समय में बिखर जाते हैं। कुछ लोग जो हैं मुश्किल समय में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुश्किल समय तोड़ देता है। मेरी आज की जो बुक समरी है, बुक का नाम है 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन। इसके जो ऑथर हैं वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर संतोष नैयर, बहुत इफ़ेक्टिव स्पीकर हैं, बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं। कमांडमेंट्स का मतलब है अपनी ज़िंदगी को इन कमांडमेंट्स के अकॉर्डिंग टू रन करना, इन इंस्ट्रक्शंस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना। इस बुक से रिलेटेड फ्रेंड मेरा ये 6th वीडियो है। अदर वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कमांडमेंट नंबर 7 है बी अ लीडर फॉर लाइफ। बेहद इम्पॉर्टेंट कमांड है। ये कमांड कहती है कि जो भी इंसान ज़िंदगी में सक्सेस हुए हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। उनकी जो लाइफ थी बेहद टफ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में थी। उसके बावजूद भी वह ज़िंदगी में बहुत कामयाब हुए, बहुत उन्होंने सफलता को हासिल किया। तो जो ट्रू लीडर होता है वह मुश्किल आने पर मैदान छोड़ता नहीं है, मुश्किलों का वह सामना करता है, उनके साथ पूरी फाइट करते हुए वह ज़िंदगी में अपनी कामयाबी को हासिल करता है। कहने का मतलब है हमने ज़िंदगी में फ़ाइटर बनना है, मुश्किल आने पर हमने घबराना नहीं है, मुश्किलों का सामना करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आज किसी इंसान की ज़िंदगी में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो, उसको ये फ़ील होता हो कि मेरी अर्निंग कम है। अब फ्रेंड यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है कि वह कंप्रोमाइज़ करे, छोटा काम करके ज़िंदगी को चलाता रहे। दूसरा है कि वह इस बात पर विचार करे कि मैं कैसे अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाऊँ, मैं अपनी जो पैसा कमाने की क्षमता है उसको कैसे इंक्रीज़ करूँ। हो सकता है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, जहाँ कुछ नया काम करने की ज़रूरत हो, ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत हो। दूसरी तरफ अगर उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है मुझे जो मिल रहा है इट्स ओके, मैं आगे जाऊं नहीं जाऊं डजेंट मैटर। फ्रेंड हमेशा कहा जाता है आगे अगर लाइफ में बढ़ना है तो ये चैलेंजिंग रहता है, इसमें आपकी मेहनत होती है, एफ़र्ट्स डलते हैं। दूसरी तरफ जब हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कहने का मतलब है जब हम क्विट करने की सोचते हैं तो क्विट करने में कभी भी एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं। अब कुछ वर्ल्ड क्लास लीडर्स के बारे में जानते हैं जिनकी ज़िंदगी में समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, फिर भी उन्होंने सफलता को हासिल किया। तो पहला नाम आता है मैडम क्यूरी। फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। मैडम क्यूरी को जो है अपनी स्टडी, जो उनके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट थे उनको परस्यू करने में दिक्कत आई। उनकी जेंडर की वजह से उनको फोर्स किया गया कि जो समाज के सेट पैटर्न्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग टू चलिए। बट उन्होंने उसके बावजूद भी वह पेरिस गए और उनका जो इंटरेस्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर था, तो उन्होंने इन सब्जेक्ट को परस्यू किया। कई सारे सेटबैक और चैलेंजेस के बावजूद भी मैडम क्यूरी जो है नेचुरल साइंस के अंदर कई सालों तक जो है रिसर्च करते रहे और उन्होंने दुनिया को 2 रेडियो एक्टिव डिस्कवरीज दी, पोलोनियम एंड रेडियम। कहा जाता है इनका आज भी यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इस रिसर्च के दौरान उनकी बॉडी जो है इन रेडियो एक्टिव्स को एक्सपोज हो रही थी, जिसके चलते उनको अप्लेस्टिक अनीमिया नाम की बीमारी भी हो गई थी। दूसरे जो लीडर हैं फ्रेंड, इनका नाम है अब्राहम लिंकन। इतने ज़्यादा फेलियर मैंने आज दिन तक किसी बायोग्राफी के अंदर नहीं पढ़े हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। 1831 में इनकी जॉब चली गई। 1832 में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनकी हार होगी। 1833 में ये बिजनेस में बुरी तरह फेल हो गए। देन 1835 में इनकी स्वीट हार्ट की डेथ होगी। 1836 के अंदर इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। देन 1838 में ये हाउस स्पीकर के अंदर इनकी फिर हार हुई। देन 1843 के अंदर यूएस कांग्रेस में जो नॉमिनेशन होनी थी वहाँ पर भी इनकी हार हुई। भयंकर चैलेंजेस, भयंकर फेलियर इन्होंने ज़िंदगी में देखे। उसके बावजूद भी 1860 में जाके ये यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, जो दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन
हेनरी फोर्ड की। कहते हैं हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी पहली जब स्टार्ट की थी तो हुआ क्या कि उस दौरान ये 86,000 यूएस डॉलर खर्च कर चुके थे, बट अभी तक एक सिंगल कार भी प्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो उसी दौरान जो इनका एक इन्वेस्टर है वह इनके ग्रुप से हट गया। फिर इन्होंने $60,000 जो हैं शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज़ किया। बट 1901 में कहते हैं इनकी जो डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी है वह बैंकरप्ट होगी, क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही थी प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी बहुत लो है। फिर इन्होंने सेकंड कंपनी स्टार्ट की, हेनरी फोर्ड कंपनी, और कहते हैं इनका पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो गया जिस वजह से वह बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गई। 1920 में फोर्ड मोटर कंपनी जो है लो सेल के चलते अगेन बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गई। देन हेनरी फोर्ड ने अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च किया, बट इनको सफलता वहाँ पर भी नहीं मिली। ओवरऑल कहा जाता है ये अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में 5 बार बहुत भयंकर तरीके से फेल हुए, जिसको कहते हैं पूरी तरह टूट जाना इनके साथ वो हुआ। तो फेलियर की जो इनकी एक कोट है, ये कहते हैं फेलियर इज़ सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। फाइनली फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि ये जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है ये आपको आपकी समस्याओं को हराने में एक हिम्मत का काम करेगी, एक बूस्टर का काम करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।